Friends, our today's topic is लाइन्स एंड एंगल्स आप चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब आपको उन एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने एंगल्स आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि आपको अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल एटसेट्रा, इस तरह के जो एंगल्स थे उनको आपको अब इनमें यूज़ करना पड़ेगा। देखिए आप इसमें आपको गिवन है कि आपको फाइंड करना एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ए बी पैरेलल सी डी भी फाइंड करना। तो आप एक बात ये ले सकते हो कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ट्रांसवर्सल लाइन हमने लेट कर ली, ट्रांसवर्सल एम इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी। अब आप देखिए कि ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं और एम आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर हम इन एंगल्स को देखें ध्यान से कि एंगल ए पी एम प्लस एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से। देखिए ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, स्ट्रेट लाइन होती है। अब आपके इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो इस एंगल का और इस एंगल का हमने नेम लिख दिया। अब आप इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो आपका एंगल एक्स इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 50। तो ये एंगल x इज इक्वल टू आ जाएगा 130 डिग्री। x की वैल्यू 130 आ गई। अब आप देखिए y एंगल, अगर आप इसको नाम डालना चाहो तो यहाँ n भी डाल सकते हो। तो यहाँ भी लिखोगे mn इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तो उससे क्या होगा कि एंगल्स के नेम लेने में आपको आसानी होगी। एंगल CQN इज इक्वल टू एंगल PQD इज, ये कैसे एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। अब आप ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको देखो CQN कितना है, CQN है आपका 130 और PQD कितना है, y। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 130। अब आप देखिए x की भी वैल्यू 130 आ रही, y की भी वैल्यू 130 आ रही, और एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 130, ये इक्वल है। तो ये कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स भी हैं। ये एंगल x और y कैसे हो गए, अल्टरनेट, और ये इक्वल होते हैं, इक्वल निकल प्रूव भी हो गए। अब जब इक्वल प्रूव हो गए, अल्टरनेट है, तो इट मीन्स क्या हो गया, ए बी पैरेलल सी डी। अल्टरनेट एंगल तभी प्रूव इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल कब आपके बनेंगे, कब इक्वल हैं, ये अगर आपके दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये अल्टरनेट भी हैं। और इक्वल का मतलब अल्टरनेट ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो इक्वल है इसमें ये अल्टरनेट हो गए, तो ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल प्रूफ हो गई। स्टूडेंट इस तरह से आपको ये भी प्रूफ हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, और ए बी पैरेलल सी डी भी प्रूफ हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ। इसका मीनिंग हो गया कि ए बी पैरेलल सी डी और सी डी के पैरेलल ई एफ है। और अगर हम बोलें, अब ये क्या मीनिंग बना कि ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। मीन्स ए बी पैरेलल ई एफ भी हो सकता है, सी डी पैरेलल ए बी भी हो सकता है और ई एफ भी हो सकता है। मीन्स सभी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। अब आप इसमें यहाँ पर देखिएगा, आपको फाइंड क्या करना, वैल्यू ऑफ एक्स, इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी।
अब आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम देखो, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन हम आगे आपको पहले सॉल्व करके दिखाते हैं, तब आप समझ जाएंगे। इसमें देखो आप कि आपको रेशियो गिवन है y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। तो लेट एंगल y इज इक्वल टू 3a ले लो आप, और एंगल z इज इक्वल टू 7a। एंगल, अब आपको यहाँ पे एक समस्या बनेगी, y और ये एंगल कितना मान लीजिए 1 मान लो इसको। ये एंगल आपका 1 जो है वो वर्टिकली अपोजिट है, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखानी होगी। एक बार देखो कैसे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए 1 और y। अब 1 और y वर्टिकली अपोजिट हो गए, इट मीन्स जो भी हम y की वैल्यू रखेंगे, अब इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। तो आपके ये इंटीरियर एंगल हो गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि या फिर आप y के प्लेस में 1 रखिएगा, अदरवाइज आप 1 ही y रखिए, लेकिन वो आपका बनेगा इस तरह से कि एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो अब आपका क्या बनेगा 180। अब आप देखिएगा कि आपको यहाँ पर इनका रेशियो दिया गया। अब y के प्लेस पे आप 1 रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल होते हैं। तो आपका y की वैल्यू कितनी है 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180। 10a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 18, एंगल 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 18 54 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू, अब इसको y भी लिख सकते हो, एंगल y इज इक्वल टू 1, इट मीन्स ये हो गया, और 7 इंटू 18 126 आपका हो गया। ये आपका y और z आ गया, मीन्स आपको y की वैल्यू मालूम हो गई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये आपको फाइंड आउट हो गया। अब आपको y मालूम हो गया। अब आप यहाँ से x और y का सम क्या होगा, ये भी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन सेम साइड, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड में आपका इंटीरियर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ट्रांसवर्सल लाइन समझ लो आप, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम। अब देखो x आपको नहीं मालूम, x y की वैल्यू कितनी है 54 इज इक्वल टू 180। तो आप x इज इक्वल टू निकलेगा 180 माइनस 54, एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा 126 डिग्री। x की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई, x की वैल्यू आपकी आ गई है। अब आप ध्यान से देखो, जब तीनों लाइनें आपकी पैरेलल हैं तो ए भी पैरेलल, ई एफ भी है, तो x और z कैसा हो गया अल्टरनेट। अगर x की वैल्यू 126 है और z की वैल्यू 126 है, इट मीन्स ये करेक्ट है और सही है। इस तरह से आपने ये प्रूफ कर दिया। अच्छा, एक स्टूडेंट हम बात और बता रहे हैं, इन क्वेश्चंस को कई मेथड से किया जा सकता है, दूसरे कई मेथडों से भी किया जा सकता है, क्योंकि आप ये मत सोचना कि ये मेथड केवल यही फिक्स है या इसी से हो सकता है। और कई मेथड होते हैं जिनसे कि हम क्वेश्चंस को इनको भी सॉल्व कर सकते हैं और उनका भी करेक्ट आंसर यही आएगा। इस तरह से स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ओके स्टूडेंट, अब आप इस क्वेश्चन नंबर को देखिए 3 को, कि इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी,
ए बी पैरेलल सी डी हमारी दो लाइंस हैं और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी पर ये परपेंडिकुलर है। अब आप देखेंगे कि एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126, तो ये आपको फाइंड करना है। आप सॉल्व में देखेंगे, आप सॉल्व कैसे करेंगे, ए बी पैरेलल आपको सी डी गिवन है और ई एफ परपेंडिकुलर भी सी डी गिवन है और एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 भी गिवन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक हम आपको बात बताएं कि ए बी पैरेलल सी डी एंड जी ई इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल हो गई। अब आपकी जब ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, ये कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। ध्यान से देखो आप, ये जब आप अगर आप एक सेकंड के लिए मैं इस लाइन को हटा दूं तो अब आपकी समझ में आ रही है कि ये लाइन आपकी, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल आपका अल्टरनेट हो गया कि नहीं हो गया। इस अभी आपको ये मान के चलो ये लाइन नहीं है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, इन्हीं को मैंने इक्वल किया। अब इसमें आपकी ये लाइन मान लीजिए अब ड्रॉ कर दी गई तो अब यहाँ से ये 90 बन गया। तो अब 90 अगर मुझे ये फाइंड करना हो इतना तो हम 90 पूरे में से 90 को माइनस कर दें, ये फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसी तरह से आप देखेंगे एंगल हमें कौन सा फाइंड आउट करना है। पहला तो आपका एंगल था, अब ए जी ई देखो पहले कितना हो जाएगा, ए जी ई, ये आपका जी ई डी गिवन है, जी ई डी कितना 126 डिग्री हो गया। अब आपको ए जी ई मालूम हो गया। अब देखिए आपका जब 126 डिग्री आपका है और अब आपको फाइंड करना ए जी ई, फर्स्ट फाइंड आउट हो गया। दूसरा है जी ई एफ मीन्स ये वाला एंगल। अब जी ई एफ देखना कैसे निकलेगा, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए जी ई माइनस ए जी, नहीं आपका जो इस पूरे एंगल में से जी ई एफ निकालना है तो आपको जी ई डी में से एफ ई डी माइनस कर दो, जी ई डी माइनस एफ ई डी। ध्यान से देखो इस पूरे एंगल में से, इस पूरे एंगल का नाम क्या है, जी ई डी, उसमें से माइनस क्या करना, एफ ई डी, एफ ई डी माइनस कर दिया। ये था 126 माइनस 90 डिग्री, तो आपका बच जाएगा 36 डिग्री। अब आपका 36 डिग्री का ये आ गया। अब नेक्स्ट आता है, दूसरा फाइंड आउट हो गया। तीसरा आता एफ जी ई, एफ जी ई, देखो एफ जी ई मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना। अब आपकी ये ए बी स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो यहाँ लिख सकते हो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बनेगा। इन दोनों एंगल्स का कितना सम होगा 180, इन दोनों के नाम लिख के हमने प्लस कर दिया। अब आप देखो इसमें ए जी ई आपको मालूम है 126, तो 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 4, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री आपका आंसर आएगा एफ जी ई। एक आंसर आपका ये है, दूसरा आंसर आपका जी ई एफ ये है, जी ई एफ का, और तीसरा आंसर आपका है ए जी ई,
ये आपका थर्ड आंसर है। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आंसर आपके आ गए और इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट समझ लिया होगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ आप केवल एक कंसंट्रेट रखें ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको ये पहले क्लियर वैसे कर लो कि ये इस एंगल का सम 180 होगा, लीनियर फिर बन रहा है, तो आप उनके नाम बाद में लिखो, AGE प्लस FGE, इन दोनों का सम हो गया। तो इस तरह से आपको पहले पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको इस तरह का देखना होगा कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल का अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट नाम उसके बाद भी लिखो, क्योंकि नाम में आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी की तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस किए हैं। 3 क्वेश्चंस अगर आपको एक दिन में प्रिपेयर हो जाते हैं तो दैट्स गुड, आप इससे अच्छा बहुत अच्छी बात है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम 5, 6, 7 क्वेश्चन को एक दिन में प्रिपेयर करें। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग से हैं, आप इन पे कम ध्यान देते हो, तो मैं इसलिए इनकी क्वांटिटी कम कर दी कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से करें, इनको 2 बार 3 बार रिपीट करें। तो मैं डेफिनेट कह रहा हूँ, आपको 100% श्योर है आपको कि ये क्वेश्चन सभी आ जाएंगे और आप इनको अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि करने में बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। ज़रा सा भी आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए और आपका ये क्वेश्चन मिस्टेक कर जाएगा। इसलिए स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चन को दोबारा करें, अगेन करें, और आपको ये जब सही से समझ में आ जाएंगे फिर हम आपको ये आप समझ जाएंगे कि 3 क्वेश्चन भी तैयार होते हैं तो एक दिन का काम इनफ है। और इस तरह से मैं इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन का भेजूंगा। आगे की वीडियो में भी हम आपके रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं उनको आपको सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।